पाठ 10 स्टैंडर्ड 10th 10वीं विद्यार्थी ध्यान दें। साइंस के फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग पाठ 10 में अंतरिक्ष अभियान का अध्ययन करेंगे। इसमें अंतरिक्ष अभियान, कृत्रिम उपग्रहों का वर्गीकरण, उपग्रह प्रक्षेपक, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों की भ्रमण कक्षा, पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान। आपको जैसा मालूम है कि अज्ञात का मानव को हमेशा से आकर्षण रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, अपने ज्ञान की परिधि को बढ़ाने की मनुष्य सदैव से प्रयत्नशील रहा है। अंतरिक्ष और उसमें टिमटिमाते तारों का भी उसे प्राचीन काल से कौतूहल रहा होगा। अंतरिक्ष में उड़ने के स्वप्न वह हमेशा से देखता रहा होगा और उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहा भी होगा। अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों हम ध्यान दें कि अंतरिक्ष तंत्रज्ञान में हुई प्रगति का 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अंतरिक्ष यानों की निर्मित की गई। अंतरिक्ष यात्रा करना संभव हुआ। तब से आज तक हजारों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की चारों परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट कक्षाओं में अंतरिक्ष में प्रस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सौरमंडल के विविध घटकों का नज़दीकी से अभ्यास करने के लिए कुछ विशिष्ट यंत्र सौरमंडल के विविध घटकों तक भेजकर अंतरिक्ष संशोधन अभियान जारी किया गया है। इस विषय में हम लोग इस पाठ में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अवकाश अभियान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित करके विविध प्रकार के अनुसंधान करना तथा उपग्रहों का अपने जीवनोपयोगी घटकों के लिए उपयोग करना, यह पहले प्रकार के अभियानों का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सौरमंडल या उसके बाहर स्थित विविध घटकों तक अंतरिक्ष यान भेजकर उन घटकों का नज़दीकी से निरीक्षण करना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं? थोड़ा याद कीजिए, बताइए। ये पोर्शन जो है कटा हुआ है, परीक्षा में नहीं आएगा। अगले पृष्ठ पर हम लोग विद्यार्थी यहाँ चलते हैं। अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व 10.1 फिगर के अंतर्गत कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा संदेश वहन करना। आज जैसा कि हम लोग ये मानते हैं कि अंतरिक्ष अभियानों द्वारा प्रक्षेपित किए गए कृत्रिम उपग्रहों के कारण आज विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। आज हम एक क्षण में दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। घर में बैठे दुनिया भर की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के महत्व को तो आप लोग जानते भी हैं, और इससे साथ साथ हमें पता चलता है कि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्राप्त करने के कारण हमें सतर्कता मिलती है। शत्रु में युद्ध सेना की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है अंतरिक्ष से। भूगर्भ में खनिज पदार्थों का भंडारण कहाँ पर है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अंतरिक्ष अभियान के ऐसे अनगिनत लाभ हैं। वर्तमान काल में अंतरिक्ष तंत्रज्ञान के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। आज किसी भी देश की प्रगति जब बात आती है तो वहाँ पर विज्ञान आता है, और विज्ञान में अंतरिक्ष तंत्रज्ञान विशेष रूप से आता है। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, इसको आप देखेंगे। प्राकृतिक उपग्रह अर्थात पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर नियमित कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। चंद्रमा, यह पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल के कुछ अन्य ग्रहों को एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह की तरह ही कोई मानव निर्मित यंत्र पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के चारों ओर नियमित कक्षा में परिक्रमा करता है तो उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। 10.2 में एक कृत्रिम उपग्रह है, इसका नाम है स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है यह 1957 में बनाया गया था। आज ऐसे हजारों उपग्रह पृथ्वी चारों पर भ्रमण कर रहे हैं। ये उपग्रह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अतः उनके दोनों तरफ पंखों जैसे सौर पैनल लगे होते हैं। पृथ्वी से आने वाले संदेश ग्रहण करने के लिए और पृथ्वी की ओर संदेश भेजने के लिए उपकरण लगे होते हैं। प्रत्येक उपग्रह में उनके कार्य के अनुसार लगने वाले अन्य उपकरण भी होते हैं, जैसा 10.2 में और 10.1 दर्शाया गया है। कुछ यहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विषय ये पोर्शन कटा हुआ विद्यार्थियों। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं: INSAT, GSAT, IRNSS, कैपिटल I, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल GSLV, कैपिटल PSLV का पूरा नाम यहाँ दिया गया है। इसको आप लिख करके पढ़कर समझ लेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर सारणी दी गई है, उपग्रहों के प्रकार दिया गया है। ये सारणी पूरा यहाँ पर दी गई है। उपग्रहों प्रकार में मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह, ध्वनि चित्र प्रेक्षक उपग्रह, दिशा दर्शक उपग्रह, सैनिकी उपग्रह और पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह। इसके विषय उनके कार्य और भारत की उपग्रह मालिकाओं की ओर प्रक्षेपकों के नाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इंटरनेट हमारा मित्र है। 10.3 कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा का यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ बताने का प्रयास ये किया जा रहा है बच्चों
कि भूपृष्ठ से ऊंचाई पर घूमते रहने के लिए उपग्रहों को उपग्रह प्रक्षेपक द्वारा उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। तत्पश्चात उस उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा पर स्थापित करने के लिए मान लीजिए कि कक्षा का स्पर्श रेखा की दिशा में VC द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ चित्र है, यह पृथ्वी है, ये उपग्रह है, यहाँ कैपिटल R है, स्मॉल r है, स्मॉल h है, वेग है। मान लीजिए हम द्रव्यमान वाला पृथ्वी के केंद्र से r ऊंचाई पर पृथ्वी r केंद्र से r ऊंचाई पर और पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर VC 4 से परिभ्रमण करता है, तो 10.3 में बताया गया है कि अब केंद्रीय बल बराबर mvc² स्मॉल r यह दर्शाता है। इसके बाद हम लोग अगले पृष्ठ पर इसी पाठ के अंतर्गत चलते हैं। तो अगले पृष्ठ पर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि यह अब केंद्रीय बल पृथ्वी का गुरुत्व प्रदान करता है। अब केंद्रीय बल बराबर पृथ्वी के उपग्रह का गुरुत्वीय बल होता है। कैपिटल G का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 kg। कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6.4 × 10⁻6 m बराबर 6400 किलोमीटर। स्मॉल h बराबर उपग्रह के भूपृष्ठ की ऊंचाई। कैपिटल R प्लस स्मॉल h बराबर उपग्रह के परिभ्रमण कक्षा की त्रिज्या। V = √ कैपिटल G कैपिटल M बटे कैपिटल I स्मॉल h। यह समीकरण से हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ यहाँ 3 कक्षाएं दी गई बच्चों। पहला है उच्च कक्षा, दूसरा है मध्यम कक्षा, तीसरा है निम्न कक्षा। यहाँ पर उच्च कक्षा के विषय में बताया गया है कि यदि भूपृष्ठभाग से 35,780 किलोमीटर ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई पर उपग्रह हैं तो उनको उच्च कक्षा का उपग्रह कहते हैं। और इसमें उपग्रह को पृथ्वी, यहाँ पर बच्चों बताया कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 24 घंटा लगता है। हमें मालूम है कि पृथ्वी को स्वयं के अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने 24 घंटा लगता है। इस उपग्रह की कक्षा जो भूमध्य रेखा समांतर होगी तो पृथ्वी को स्वयं के अक्ष पर परिभ्रमण करने के लगने वाली कालावधि और उपग्रह को पृथ्वी के चारों परिभ्रमण करने के लिए लगने वाला कालावधि एक होने के कारण पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित रहता है। एक ही गति से समांतर चलने वाले वाहनों के यात्रियों को पड़ोसी वाहन स्थिर दिखाई पड़ता है। ऐसा होता है कि इसलिए ऐसे उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह भी कहते हैं। इसमें मौसम विज्ञान, दूरध्वनि, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, इनके संदेश वाहनों के में भी इसका उपयोग किया जाता है। मध्यम कक्षा उपग्रह है बच्चों 2000 किलोमीटर से अधिक और 35,780 किलोमीटर से कम के जो रेंज होते हैं उसको हम मध्यम कक्षा उपग्रह कहते हैं। और भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर परिभ्रमण करता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों का अभ्यास करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इसके लिए ध्रुवीय प्रदेशों पर से जाने वाली दीर्घवृत्ताकार मध्य रेखा का उपयोग किया जाता है। इन कक्षाओं को ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में उपग्रह लगभग 2 से 24 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण करता है। निम्न कक्षा विद्यार्थियों 180 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वह निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिकों के लिए मौसम के अध्ययन के लिए उपयोग लाए जाने वाले उपग्रह निम्न कक्षाओं का उपयोग करते हैं। उनकी कक्षाओं की ऊंचाई के अनुसार लगभग 90 मिनट में इसका परिभ्रमण पूरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय अवकाश संस्थानक, हबल दूरबीन ये भी इसी प्रकार की कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। विद्यार्थियों क्या आप जानते हैं पोषण कटा हुआ है। उदाहरण 1 नहीं आएगा, उदाहरण 2 यहाँ पर नहीं आएगा। आगे हम यहाँ चलते हैं विद्यार्थियों। यहाँ उपग्रह प्रक्षेपक में यहाँ पे 10.5 इसरो द्वारा बनाए हुए PSLV प्रक्षेपक दिखाया गया है। 10.5 में स्पेस शटल दिखाया गया है। इसमें बच्चों यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि यह उपग्रह प्रक्षेपक न्यूटन के थर्ड नियम के आधार पर कार्य करता है। प्रक्षेपक में विशिष्ट प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ बताया गया उपग्रह का भार कितना है और वह कितनी ऊंचाई पर स्थिर कक्षा में प्रस्थापित करना है, इसके अनुसार प्रक्षेपक की रूपरेखा निश्चित की जाती है। प्रक्षेपक को लगने वाला ईंधन भी इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। वास्तव में प्रक्षेपक में ईंधन का ही भार बहुत अधिक होता है, अतः प्रक्षेपक को प्रक्षेपित करते समय उनके साथ ईंधन के बहुत अधिक भार को भी वहन करना पड़ता है। इसके लिए खंडों में बने हुए प्रक्षेपक का उपयोग किया जाता है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चौथा खंड। जैसे यहाँ पहला खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा है, चौथा है। इसमें बताने का यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इस युक्ति का प्रक्षेपक में उड़ान भरने के बाद क्रमशः उनका भार भी कम होने लगता है। उदाहरण मानो कोई प्रक्षेपक 2 खंडों वाला है तो प्रक्षेपक उड़ान के लिए पहले खंड का ईंधन और इंजन का उपयोग करते हैं, जिससे प्रक्षेपकों को एक निश्चित वेग और ऊंचाई प्राप्त हो।
इसमें पहले खंड का ईंधन समाप्त होने के बाद खाली टंकी और इंजन प्रक्षेपक से मुक्त होकर समुद्र में या निर्जन स्थान पर गिरा दिए जाते हैं। पहले खंड का ईंधन समाप्त होने के बाद दूसरे खंड का ईंधन अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। जब वो समाप्त हो जाता है तो उसको भी गिरा देते हैं। ऐसे ऐसे जो है वजन जो है कम होता जाता है। उदाहरण के तौर पर 10.5 जो बताया गया है, 10.5 में इसरो इस संस्था में बनाए गए हुए प्रक्षेपक PSLV का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। जो PS 10.5 है स्पेस शटल है बच्चों, इसमें केवल ईंधन की टंकी माने बर्बाद होती है और बाकी पूरे भाग वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, वे पुनः उपयोग में कर लिए जाते हैं। यहाँ पीछे सदा ध्यान रखिए, दीपावली के समय जो घटनाएं होती हैं इस पर इससे संदर्भित है। पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान सिद्ध करने के आता है यू आर प्रूव दैट VC इक्वल 10.2 किलोमीटर्स, ये उसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आप जानते हैं पोर्शन यहाँ पर पूरा कटा हुआ है। और अगला पॉइंट हम लोग कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर चंद्र अभियान, मंगल अभियान। चंद्र अभियान, चंद्रमा हमारे लिए सबसे नज़दीकी ग्रह होता है और इसमें बताएंगे ऐसे अभियान का आज तक सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूरोपियन देश, चीन, जापान, ये भारत की ने जारी किया है। सोवियत यूनियन भेजी गई लूनर श्रृंखला के अंतरिक्ष यान चंद्रमा के अधिक नज़दीक होते हैं। अमेरिका ने भी 1962 से 1972 तक चंद्र अभियान जारी किया था। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग एक चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव बने थे। 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा 1 का सफल परीक्षण किया था। मंगल अभियान में बताया गया कि चंद्रमा के बाद पृथ्वी के लिए दूसरी जो नज़दीक स्थिति पर है वो मंगल है। मंगल की ओर भी अनेकों राष्ट्र ने यान भेजे हैं, परंतु यह अभियान कठिन होने के कारण उनके बीच से करीब आधे अभियान सफल नहीं हो सके। हम सभी को गौरव महसूस हो ऐसा कार्य इसरो ने किया है। इसरो ने अत्यंत कम खर्च में नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया। मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रस्थापित हुआ और उससे मंगल के पृष्ठभाग तक वायुमंडल की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अन्य ग्रहों के अभियान इस प्रकार से चलते रहते हैं विद्यार्थियों। हम लोग एक पोर्शन यहाँ कटा हुआ है, नहीं आएगा, और अन्य ग्रहों के अभियान वो पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य चंद्र अभियान, मंगल अभियान पर ध्यान दें। भारत और अंतरिक्ष अभियान। भारत और अंतरिक्ष अभियान, भारत ने भी प्रक्षेपकों के विज्ञान और तंत्रज्ञान में बहुत प्रभावशाली प्रगति प्राप्त किया है। प्रक्षेपण के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपकों का उपयोग का निर्माण किया जाता है। 2005 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम द्रव्यमान तक के उपग्रह सभी प्रकार की कक्षाओं में प्रस्थापित कर सकते हैं। इनमें PSLV और GSLV प्रमुख हैं। भारत ने अंतरिक्ष अभियान और विज्ञान में की हुई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। दूरसंचार, दूरचित्रवाणी प्रसारण और मौसम विज्ञान द्वारा जो सेवा की जाती है उसमें INSAT, GSAT और श्रृंखलाएँ रहती हैं। बच्चों यहाँ पे विज्ञान वैज्ञानिक परिचय कटा हुआ है। अंतरिक्ष कचरा और उसका व्यवस्थापन। कृत्रिम उपग्रह के साथ अन्य मानव निर्मित वस्तु पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, जिनमें अब निष्क्रिय उपग्रह प्रक्षेपण समय प्रक्षेपकों से अलग हुए खंड, कोई उपग्रह दूसरे उपग्रह से या अंतरिक्ष में स्थित पिंड से टकराए जाने पर निर्माण हुए टुकड़े, ये सभी वस्तुएं अलग अंतर्गत होती हैं। सन 1916 के एक अनुसंधान के अनुसार उपयोगी वस्तुओं के 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 2 करोड़ टुकड़े पृथ्वी के चारों परिभ्रमण कर रहे हैं। ये सभी अंतरिक्ष कचरा है। यह कचरा कृत्रिम उपग्रहों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उपग्रहों पर या अन्य अंतरिक्ष यानों पर टकरा कर वह उन्हें हानि पहुंचा सकता है। यह कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अतः भविष्य में नए अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण मुश्किल हो जाएगा। अतः इस कचरे का व्यवस्थापन करना आवश्यक है। इस हेतु कुछ पद्धतियों का अध्ययन और उसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समस्या का जल्द ही उपाय प्राप्त होगा और भविष्य में उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों का खतरा नहीं रहेगा। और आप लोग इसके अंतर्गत स्वाध्याय के सभी प्रश्न कर लोगे और फिर हम उसके कुछ होमवर्क भेज रहे हैं। ये पाठ 10 से संबंधित बच्चों होमवर्क है, इसको वीडियो भेज रहे हैं, इसको आप देख करके कर लोगे। ये भी पढ़ना होगा।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।